जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, दूसरा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस और तीसरा बहुत ही आसान इजी लेवल के क्वेश्चंस। अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता के बारे में, तो यहां पर मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि 50% मार्क्स इसके होते हैं। एंड मैथ्स गणित के लिए आपको 20 क्वेश्चन मतलब कि 25 नंबर, और भाषा के लिए 20 प्रश्न मतलब कि 25 नंबर वहां पर भी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन चैप्टर्स की लिस्ट आपको बताएंगे जिनसे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबूत के साथ। हाँ जी, सबूत के साथ सब कुछ आपको बताऊंगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर आपको हेल्पफुल, मोटिवेशनल एंड नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए इंपोर्टेंट वीडियोस दी जाती हैं। सो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, नीचे एक लाइक का बटन है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए एंड घर बैठे अपनी प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं, सबसे हार्ड प्रश्न इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं, मतलब कि उन चैप्टर्स के बारे में जिनसे हार्ड लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। नवोदय के एग्जाम में कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें से 40 नंबर की 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के 50 नंबर, 20 क्वेश्चन गणित के मतलब कि 25 नंबर, 20 क्वेश्चन भाषा के मतलब कि 25 नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मानसिक योग्यता की बात करूं तो यहाँ पर कुछ भी इजी, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई। 10 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझ लेना, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा इसके अंदर ना तो कुछ हार्ड है ना ही कुछ इजी है। बात करते हैं गणित के बारे में, तो भाई साहब सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बैठा हुआ है। गणित मैथमेटिक्स के अंदर जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ आसान होते हैं। रेस्ट जो हमारा पीछे बच जाता है वो है भाषा मतलब कि लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको 20 में से 18 प्रश्न तो भाई आपका जो पैसेज है उसके हिसाब से ही पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन हैं वो हो सकता है कि व्याकरण से पूछे जाए, ग्रामर से आपसे पूछे जाए। चलिए हम सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। ये अभी मैं आपको जो भी क्वेश्चंस दिखा रहा हूं ना, ये आपके सामने जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन 2019 और 2020 के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने वहीं से इन क्वेश्चंस को यहां पर लिया है। आप चाहे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने एक चीज खरीदी, उसने बेची, उसके ऊपर खर्चा किया एंड उसको वापस बेच दिया, तो उसका कितना लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत है। वैसे ये इतना हार्ड आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन के कारण इस प्रकार के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस जो है चैप्टर, लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि, इससे बहुत ही हार्ड लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कौन से साल में पूछा गया है, ये काम मैं आपको देता हूं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सबसे पहला प्रश्न कौन से साल के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आज हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। ये भी वैसा का वैसा एक प्रश्न है। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचा गया जिससे एक हानि हुई, यदि उसको 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को उसी हानि का 3 गुना लाभ होता। अब ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस है, ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस है। कौन से साल में है भाई, या तो 2019 का है या 2020 का है, ये अब आपको मुझे बताना है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, ये चैप्टर तो भाई साहब पढ़ ही लेना, रट ही लेना, एक एक फॉर्मूले को समझ लेना, एक एक चीज को वहां पर देख लेना। ओके, इसी प्रकार से यहां पर भी वही चीज है। इस प्रश्नों को थोड़ा सा पूरा नहीं किया गया है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये अपने से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, 2020 और 2019 इन 2 सालों में लाभ और हानि के
लगभग 3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं जो कि हाई लेवल में आते हैं। ओके, तो आप सोचिए 40 में से, मतलब कि क्योंकि 20 क्वेश्चन 2020 के, 20 क्वेश्चन यहां के, तो कुल मिलाकर 40 में से 3 क्वेश्चन तो सिर्फ लाभ और हानि से है। तो कितना महत्वपूर्ण आपका चैप्टर हो गया। ठीक है, चलिए अब ये जो चैप्टर है ये है आपका भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं हैं या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स वाला जो आपका चैप्टर है। इसके साथ में आप यूनिटरी मेथड भी जोड़ सकते हैं, यहां पर यूनिटरी मेथड या फिर एकिक नियम, है ना, एकिक नियम वाला जो आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2020 में पूछा गया था, आई थिंक इट्स सो, लेकिन आप एक चेक कीजिएगा कि भाई कौन से साल में पूछा गया है। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं, उसमें से कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, इतने बच्चे वो बच्चे। ठीक है, सो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये है बेटा फ्रैक्शनल नंबर्स मतलब कि भिन्न संख्याओं, और यूनिटरी मेथड मतलब कि एकिक नियम, दोनों को मिलाकर के पूछा गया है। ठीक है, तो आपके सबसे पहला चैप्टर लाभ और हानि, दूसरा चैप्टर भिन्न संख्याएं, तीसरा चैप्टर एकिक नियम। तो ये 3 चैप्टर पढ़ लेना। चलिए यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या है, भिन्न संख्या, फिर से भिन्न संख्या। तो इस प्रकार से ये भी भिन्न संख्याओं वाला चैप्टर है। इसमें भिन्न संख्याओं के साथ साथ पूर्ण संख्या, भिन्न संख्याओं के साथ साथ पूर्ण संख्या, और भिन्न संख्याओं के साथ साथ एकिक नियम इसमें फिर से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स मिलकर उस पूरे प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भिन्न संख्याओं वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है पूर्ण संख्या और एकिक नियम। तो भाई साहब 3 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, लाभ और हानि, भिन्न संख्याएं, और तीसरा चैप्टर मैंने आपको बताया एकिक नियम वाला, एकिक नियम हो गया। पूर्ण संख्या भी अब आप यहां पर जोड़ सकते हैं। चलिए एक मैं आपको और दिखाता हूं, ये आप क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, लेकिन इस चैप्टर से 2019 और 2020 दोनों में लगभग मेरे ख्याल से 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप जाकर के चेक कर लो, मतलब कि इजी, हार्ड और मीडियम कुल मिलाकर इस चैप्टर से, ये चैप्टर है सरलीकरण मतलब कि सिंप्लीफिकेशन। अब ऐसा सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, बोर्ड मास वाला रूल तो आपने पढ़ा होगा। तो बोर्ड मास वाला रूल जो होता है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं भागू जोबा मतलब कि सबसे पहले भाग होगा, गुणा होगी, जोड़ होगी, बाकी होगी, इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो सरलीकरण से 2 सालों के अंदर 10 प्रश्न पूछे गए हैं, तो फिर हर साल 5 प्रश्न। भाई साहब 20 में से 5 प्रश्न सिर्फ सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाते हैं, जहां पर सिर्फ कैलकुलेशन होती है। ठीक है, और ये जो है ये थोड़े से हाई लेवल के हैं, इनके अंदर हमें इसका वैल्यू निकालना होता है, यहां पर इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन निकालना होता है। वैसे ये हार्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन की मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चों से जो है कैलकुलेशन की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इनको हार्ड लेवल में ऐड किया है कि भाई ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, जरूर इनको सही से सॉल्व कीजिएगा, कोई भी माइनस प्लस की गलती भी मत कर देना। ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चंस में से आपको कौन सा हार्ड लगता है वो आप कमेंट में बताना, या आपको अगर कोई और चैप्टर का नाम पता है जो कि हार्ड है वो भी आप मुझे लिख के बताना। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें उससे पहले जल्दी से बताओ कौन कौन बच्चा इस वीडियो को पूरा देखने वाला है, या फिर किस किसने पूरा देख लिया है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से लिख के बताओ। चलिए एक वर्ग और एक, देखिए ये कौन सा है भाई, वर्ग की बात हो गई, आयत की बात हो गई, परिमाप की बात हो गई। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये है अपना क्षेत्रमिति। कौन है, क्षेत्रमिति कह दो, जिसको मेंसुरेशन भी कहा जाता है, या फिर परिमाप, क्षेत्रफल, वो आयतन, ये चैप्टर, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, है ना, ये चैप्टर जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन 2019 और 2020 दोनों में कुल मिलाकर इस चैप्टर से करीब 7 से 8 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कुल मिलाकर मतलब कि 40 में से मैं आपको बात कर रहा हूं, 20 में से करीब 3 या 4 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो
हो जाता है। जल्दी से लिख दीजिएगा, जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताया सारे के सारे चैप्टर्स लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन। ठीक है, इसी प्रकार से एक और है आपके सामने कि एक व्यक्ति है जो एक गार्डन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, चौड़ाई इतनी है, गहराई इतनी है, लंबाई इतनी है, उसको 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करीब 2007 से लेकर 2021 तक के आप क्वेश्चन पेपर्स को चेक कीजिएगा। लगभग मैं अगर यहाँ पर बात करता हूं तो 3, 4, 4 और एक 5, 5 और 10, 15 साल है ना। 15 साल में करीब करीब 8 से 9 बार ये प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। आप चेक कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वही चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर है ये है आपका, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये है आपका इसमें बहुत कुछ आता है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ आता है कि इसमें आपका एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम मतलब कि क्षेत्रफल, परिमाप वो आयतन। ठीक है, एक तो ये चैप्टर आ गया। दूसरा आपके आता है दूरी, समय व चाल, दूरी, समय व चाल, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। एक तो ये चैप्टर आ गया। एंड तीसरा इसके अंदर एक चैप्टर और आप इंक्लूड कीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट, मापन के अनुप्रयोग, मापन के अनुप्रयोग। ठीक है, मैं यहां पर फटाफट लिख रहा हूं लेकिन आपको मैंने बोल दिया है तो आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये 3 चैप्टर मिला करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर आप ये फालतू का चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो इस चैप्टर से तो कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। वैसे उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में कुल 18 चैप्टर पूछे जाते हैं मैथ्स के लगभग। अब ऐसा कुल प्रश्न तो 20 ही है, कुल प्रश्न तो 20 ही है। तो अगर हर चैप्टर से एक एक प्रश्न उठाया जाए, है ना, तो पीछे दो जो है प्रश्न बच जाते हैं, वो भी चलो कहीं ना कहीं से उठा लेंगे। ऐसा नहीं होता। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि सारे चैप्टर्स को मिला करके कोई अगर क्वेश्चन बनता है, 2 चैप्टर से 4 चैप्टर से मिला करके अगर एक क्वेश्चन बनता है तो वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल वाला भी हो गया, दूरी, समय, चाल भी हो गया और मापन के अनुप्रयोग। क्योंकि हो सकता है कि आपको मिल जाए किलोमीटर तो उसको मीटर में चेंज करना, ये आपका होगा मापन के अनुप्रयोग में। चलिए नेक्स्ट हम जैसे कि बात करते हैं, ये हो गया बेटा वॉल्यूम। क्या हो गया? वॉल्यूम मतलब कि आयतन, है ना। तो जहां पर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि कुछ बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को पास पास में रखा गया है, तो उनका क्या वॉल्यूम होगा, क्या क्षेत्रफल होगा या व्हाटएवर, इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से मैं अगर बात करता हूं कि अगर एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यूं चलता है, वो चलता है, ये चलता है, तो ये आपको पता चल चुका होगा कि दूरी, समय व चाल, दूरी, समय व चाल यानी कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आप 5वीं में पढ़ते हो तो 5वीं वाले बच्चों के लिए, 8वीं वाले बच्चों के लिए भाई साहब ये बहुत ही हाई लेवल में आ जाता है। इसी प्रकार से ये रहा एक और क्वेश्चन दूरी, समय व चाल का। ठीक है, तो दूरी, समय, चाल का ये एक और आ गया प्रश्न। इसी प्रकार से एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी है, 8 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये कौन सा चैप्टर भाई? एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम मतलब कि क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना 2019 और 2020 से लिए हैं। आपके लिए एक सबूत बनाया मैंने कि भाई साहब इन चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये जो भी मैंने यहां पर क्वेश्चंस लिए हैं ना, देखिए कुल कितने क्वेश्चन है, आप खुद एक बार चेक कीजिए मैंने कितने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 कहां है? 12, 13, 14, 15, चलिए 14 है। देखिए अब 40 में से 14 प्रश्न ऐसे हैं जो कि हाई लेवल के हैं, हार्ड लेवल के। ठीक है, तो अब 14/40 × 100 करते हो तो 35%। 35% प्रश्न जो आते हैं वो हाई लेवल के आते हैं। ठीक है,
तो 35% प्रश्न जो हैं वो हाई लेवल के हैं और वो मैंने आपको बता दिए। बाकी के जो 65% हैं इसमें से आप मान लीजिए कि करीब करीब 35% और मान लीजिए जो कि मीडियम आएंगे, बाकी के 30% मान लीजिए इजी आएंगे, बहुत ज्यादा इजी आएंगे, बहुत ज्यादा आसान आएंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये भी होगा एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन। ठीक है भाई, सो हो गया बस आपका। चलिए, बस यही कुछ मेन चैप्टर थे। अब भाई साहब इन चैप्टर्स की जो चैप्टर मैंने इस वीडियो में बताए हैं इसकी एक लिस्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बतानी है, और आपको क्या हार्ड लगा, क्या इजी लगा। एक और चीज देखिए, मानसिक योग्यता का तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आपको कुछ भी ऐसा हार्ड या इजी कुछ ही नहीं वहां पर, लेकिन जो हिंदी है या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है भाई साहब, तो एक शब्द को जरूर पढ़ लेना भाई साहब। वो आए ना आए इसकी मैं गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस शब्द से, इस वर्ड से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है निर्भर। ठीक है, निर्भर मतलब कि डिपेंडेंट, है ना। तो भाई इसका आपको विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, इसका आपको पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बार जरूर पढ़ लेना, और जिस किसी ने गूगल के ऊपर चेक कर लिया है या जिस किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई इसके पर्यायवाची क्या होंगे और इसका विलोम शब्द क्या होगा। ओके, तो ये कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नवोदय की कोचिंग चाहते हैं, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।